नमस्कार दोस्तों। देश की शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। नीट पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के मुद्दे पर कांग्रेस अब देशव्यापी छात्र संवाद अभियान शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत होगी देश की कोचिंग राजधानी कोटा से। 17 जून को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हजारों छात्रों के बीच पहुंचेंगे और दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक भाषण नहीं बल्कि छात्रों से सीधा संवाद होगा। कांग्रेस इसे छात्रों की आवाज़ संसद तक पहुंचाने की पहल बता रही है, जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक अभियान करार दे रही है। इसी मुद्दे पर तफसील से आज बात करने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता भारती कुमावत जी और बीजेपी प्रवक्ता सुरेश थोलिया जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस की सक्रियता राजस्थान में इस वक्त बढ़ती नजर आ रही है, सबसे पहला और स्पष्ट सवाल आपसे यही होगा कि कोटा में राजस्थान और ख़ासतौर पर राहुल गांधी के इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? सुरेश जी। मैं ये कहूंगा कि पिछली कांग्रेस सरकार में 5 साल में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। छात्र सड़कों पे थे। कांग्रेस पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुए हैं और पूरा एक सिस्टम बना हुआ था, यानी साठगांठ थी पेपर माफियाओं के और आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के लोगों के बीच। और खुल के पेपर सड़कों पे बेचे जा रहे थे, खरीदे जा रहे थे। आरपीएससी में नियुक्तियां हो रही, कटारा जैसे लोगों की पैसे लेकर के नियुक्तियां हो रही थी। तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिस प्रकार से बर्बाद की गई, और भारत में आपको इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि जिस तरीके से पेपर माफियाओं को यहाँ पर पैदा किया गया 5 साल के अंदर, उस तरीके से पेपर माफिया भारत में कहीं डेवलप नहीं। इसकी आप आरंभ मान लो राजस्थान से, कांग्रेस के काल से। उसी के बाद पेपर माफियाओं का धीरे धीरे मनोबल बढ़ा है। उस समय एक सेकेंड, उस समय राहुल गांधी जी ने एक बयान नहीं दिया। उस समय उन्हें आना चाहिए था, लोगों से संवाद करना चाहिए था। तो वो क्या कर रहे थे उस समय क्या कर रहे थे? मैं वही समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की विफलता आपकी उपलब्धि कैसे हुई, मेरे को ये समझा दीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि विफलता नहीं, मैं राहुल गांधी जी पे आपने पूछा तो मैं कह रहा हूं कि उस समय इन्होंने टिप्पणी क्यों नहीं की। हमारी भी सफलता यह है कि हमने पिछले 2 साल 2.5 साल में 350 एग्जाम करवाए हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान गवर्नमेंट ने पारदर्शी तरीके से करवाया है। जो आरपीएससी के अंदर है, जिस तरीके से नेक्सस बना हुआ था, उसे तोड़ने का काम करा है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उन्हें जेल में डाला गया है। लेकिन हाँ, जो नीट परीक्षा है उसके अंदर पेपर लीक नहीं, बल्कि जो उससे सिस्टम के अंदर जो पेपर शेटर वगैरह थे, उन्होंने पेपर माफियाओं के साथ नेक्सस बना लिया था। जैसे ही सरकार को जानकारी मिली, तुरंत प्रभाव से कार्यवाही हुई, सीबीआई ने छापे डाले, जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया गया और भी गिरफ्तार किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा किसी भी स्थिति में। की गई है वो छात्रों के साथ न्याय है, क्योंकि जो छात्रों की प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल इसके विपरीत है, बिल्कुल इसके विरोधी है। वो नाराज है, खफा है और सरकार से लगातार मांग भी कर रहे हैं। तो सुरेश जी, अगर ये कह देना कि सरकार ने अपने सही वक्त पे सही कदम उठाया, क्या आपको लगता है ये उचित जवाब हुआ या छात्रों के साथ न्याय हुआ? जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो एग्जाम की तैयारी करता है उसका एग्जाम ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो वो परेशान होगा, नाराज होगा और सिस्टम को कोसेगा, और वो उसका हक है, अधिकार है। सवाल ये है कि सरकार जो है उसको क्या करना चाहिए। तो सरकार को इस तरह की कोई भी गड़बड़ी मिलते ही तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राजस्थान में लीपापोती करती थी, या गोविंद सिंह डोटासरा कहते थे पेपर लीक, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक करने वालों को जेल में डालो, वो होना चाहिए। हमने संवेदनशीलता दिखाई है, हमने काम किया है उसके ऊपर। मैं इससे असहमत हूं और मैं बताता हूं सरकार को करना क्या चाहिए। सरकार को तुरंत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि छात्रों के साथ इस तरह का अन्याय कभी दोबारा हो ही नहीं। और अगर पहले भी पेपर लीक के घटनाक्रम हो चुके हैं तो जो सरकार सत्ता में आती है उन्हें कुछ ऐसे हरकत, कुछ ऐसे एक्शन लेने चाहिए, कुछ ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए कि हिमाकती ना हो ऐसे आरोपियों की, ऐसे अपराधियों की। 2024 में सरकार ने कानून बनाया जिसमें 1 करोड़ तक जुर्माना और 10 साल की सजा होगी। सरकार उसमें एक्शन कर रही है। भारती जी, सुरेश जी ने जो कुछ बोला कितना सहमत रखते हैं, और राहुल गांधी के इस कोटा दौरे को लेकर आपकी क्या उम्मीद है? जी, शुक्रिया सुरेश जी, जो बीजेपी प्रवक्ता है, इन्होंने नेहरू जी का नाम नहीं लिया, धन्यवाद। ही कांग्रेस पर ही आकर अटक गए, कोई बात नहीं। लेकिन मोदी शासन के 12 साल में 80 से ज्यादा, 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं।
सरकार फिर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी। सुरेश जी ने जैसा अभी बताया कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं, तो इन्होंने सच्चाई भी कहीं ना कहीं बयान कर दी है। देखिए, मोदी सरकार के पास चुनाव कराने के लिए स्पेशल ट्रेन चलती है। अभी हालिया एक इतना दर्दनाक और शर्मनाक उदाहरण ट्रेन का देखने को मिल रहा है, जहां वास्तव में एक हमारे देश के रिटायर्ड फौजी हैं, उन्होंने कहा भी है कि हम तो कुत्ते बिल्ली की तरह हैं, हमसे इसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए जिस तरह से बच्चे मौत से लड़ रहे हैं। अभी एक ट्रेन लेट हो गई, लाखों बच्चे वहां उस स्टेशन पर किस तरह से बेतहाशा भाग रहे हैं, लेकिन इस संवेदनहीनता पर मोदी सरकार कुछ नहीं बोलेगी, केवल कांग्रेस को कोसने का काम करेगी। ये तो हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी हैं, जो बिल्कुल सड़क से लेकर संसद तक बच्चों के हितैषी बनकर कम से कम उनका मोरल स्ट्रांग कर रहे हैं और सोई हुई मदहोश सरकार को जगाने का एक बेतहाशा अच्छा कार्य कर रहे हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पोस्टर की लड़ाई लड़ने पर कोटा पहुंच गई है। अरे गांव बसा नहीं, चोर पहले पहुंच गए। उन बच्चों की आप सुन लेते मोदी जी, राहुल गांधी इतनी का ये जो मोरल संवेदनहीनता डेवलपमेंट किस था, लिए कि आप भारती जी, बच्चों की। राहुल गांधी जी जो ये मोरल डेवलपमेंट कर रहे हैं छात्रों का, जब आपके जी, कार्यकाल में इस तरह के घटनाक्रम पेश आते थे तो ये मोरल कहाँ सोया हुआ था? क्यों राहुल गांधी तब सचेत नहीं जिस थे? और क्या तरीके उस बिल्कुल वक्त छात्रों को लेकर सरकार हितैषी नहीं थे क्या? जी। बिल्कुल सरकार हितैषी थी, है और रहेगी। चूंकि हम अपनी गलती मानते थे और दोषी लोगों पर कार्रवाई करते थे, यहाँ पूरा देश, पूरा युवा, पूरा जेनजी चिल्ला रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा लीजिए। क्यों आप उस इतने बड़े दोषी करार व्यक्ति को आप बचाने में लगे हुए हैं? वो सीबीएसई को बचाएंगे क्या? फिर से वहां हजारों करोड़ की इनकम का जरिया आप बनाएंगे? क्यों नहीं आप उनका इस्तीफा लेते हैं? क्यों नहीं बच्चों से आकर उनकी संवेदनहीनता दिखा रखी है, उस पे आप एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं और मोदी जी पन्ना बनाने की बात कर रहे हैं, देश के लोगों को अपने ठीक है, मन की बात करके पन्ना बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है सुरेश जी। छात्र सड़कों पर आएगा नहीं तो क्या करेगा? लाखों बच्चों का भविष्य आज बर्बाद हो रहा है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ये पूरी पीढ़ी आपसे जवाब मांगेगी, सुरेश सरकार जी, को जवाब देना पड़ेगा। इस वक्त देश में नीट पेपर लीक को लेके इर्द गिर्द क्या कुछ चल रहा है, मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। बताने की ज़रूरत और सवाल पूछने का लाजमी रूप यही है कि क्या ये जो मांगे लेके राहुल गांधी कोटा इस वक्त पहुंच रहे हैं, चाहे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर जो नीट पेपर लीक हो, आपको नहीं लगता कि ये मांगे जायज़ है? आप इसको राजनीति के तौर पर ना देखें। मुझे पता है कि आप स्पष्ट और जाहिर रूप से ये कहेंगे, आपकी पार्टी कहेगी कि राहुल गांधी तो राजनीति करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के मुद्दे हैं, जायज़ मुद्दे हैं। क्या ये मुद्दे उठाने का अधिकार भी नहीं है विपक्ष के पास, या इस मुद्दे पर भी शांत बैठे विपक्ष अपनी भूमिका भूल जाए? सुरेश जी। मैं ये कहूंगा कि छात्रों के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। नीट एग्जाम को लेकर के, दोबारा एग्जाम करने को लेकर के बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं और इस बार नीट एग्जाम पारदर्शी तरीके से ही होगी, इसकी हम लोग गारंटी देते हैं। यानी वो कहते हैं ना, 1% भी चांसेस नहीं है कि इस तरह की कोई चीज हो जाए। अब बात आपने कही राहुल गांधी जी जो राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को कम से कम इतना तो कम से कम नैतिक दायित्व निभाना चाहिए था कि जो कांग्रेस के काल में राजस्थान पेपर लीक का गढ़ रहा था, 19 पेपर लीक हुए थे, एक बार भी मुंह से कुछ बोला नहीं गया। युवा यही थे, भविष्य भी उनका यही था, आप लोगों ने उनका भविष्य बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया। आप बोले भी नहीं थे और आज वो मुंह लेकर के आप यहाँ आ गए। यानी हजार, मतलब आप कह सकते हैं सोचुए खा करके बिल्ली हज को चलने वाली बात है। अब इन्होंने कहा कि दोषियों पर हम लोगों ने कार्रवाई करी। कांग्रेस के टाइम पे दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी की सरकार बनी राजस्थान में, उसके बाद एसआईटी गठित हुई अगले ही दिन, उसके बाद 140 एफआईआर दर्ज हुई, 428 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और किस तरीके से एसआई एग्जाम को इन लोगों ने बर्बाद करा। और देखिए आप इनका नेक्सस देखिए आप। एक कांड हुआ था ओमार शीट बदलने का, यानी यहाँ तो अधीनस्थ बोर्ड आरपीसी में ओमार शीट बदली जाती थी, ओमार शीट बदली गई 3 परीक्षाओं की, लाइब्रेरी एग्जाम वगैरह की। वो पकड़े गए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जानकारी दी राजस्थान गवर्नमेंट को, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक जांच समिति बिठाई, उस जांच समिति में उन लोगों को नियुक्त किया जो ओमार शीट बदल रहे थे। यानी यहाँ तो पूरा सिस्टम, कहीं दाल काली होती है, दाल में कुछ काला होता है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। दूसरी बात, इन्होंने कहा इस्तीफा, तो डोटासरा जी जो है उन्होंने अपने बच्चों को 3 बच्चों को 80-80 नंबर दिला दिए। वो उन्होंने आपके कटारा साहब ने स्वीकार कराया।
दूसरी बात है कि टीचरों से जो पैसे लिए जाते थे, मुख्यमंत्री के सामने कहा था कि हमसे पैसे लिए जाते हैं और टीचरों ने 2 बार हाथ खड़े करके कहा था, क्यों नहीं लिया आपने इस्तीफा? ये बताइए आप। यहां तक ये चीजें राजस्थान के अंदर हुई है। ठीक है भारती जी मैं आपका जवाब जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो। जी इनकी सरकार की संवेदनहीनता इसी से प्रकट हो जाती है कि यूपीए की सरकार में शिक्षा का बजट 4.77% था कुल बजट का, और मोदी सरकार के 12वें साल में इसे बिल्कुल 50% कम करके मात्र 2.5% कर दिया गया है। और अब पेपर कराने के लिए सेना की मदद ले रहे हैं क्योंकि इनका सिस्टम पूरी तरह से हैक है। 117 साल के बच्चे को ये पता है कि कैसे पेपर लीक होगा, इसकी उपलब्धता कहाँ रहेगी, और इनका सिस्टम बिल्कुल नाकाम है। आप साइबर सिक्योरिटी आप चेक नहीं करवा रहे हैं। ओएसएम लाने से पहले आप अपनी साइबर सिक्योरिटी को प्राथमिकता तो देते कि एकदम नया सिस्टम आप विदेशों की होड़ कर रहे हैं। आप अपनी सरकार की पोल पे तो ध्यान दीजिए, अपनी गिरेबान में तो झांक कर देखिए कि किस तरह से हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। क्यों नहीं आपने चेक किया? जिस कंपनी कम से कम यूपीए की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में जो कंपनी फ्रॉड, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। इन्होंने उस कंपनी को जांचने तक की सीरियसनेस नहीं दिखाई कि ये कंपनी घोटालेबाज कंपनी है, करोड़ों बच्चों का भविष्य किस तरह से बर्बाद करने जा रही है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला सकते हैं लेकिन आप भारती जी के तमाम आरोपों सिस्टम का को जवाब कंट्रोल दीजिएगा। नहीं कर सकते। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे लाजमी तौर पे ये है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो इस वक्त भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों पे, उनके अध्यापकों पे और ख़ास तौर पे अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के अभिभावकों पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी हाल में राहुल गांधी के इस संबोधन में उन बच्चों का शिरकत को रोका जाए, क्या ये सही है? क्या ये जो आरोप जो कांग्रेस पार्टी द्वारा या उनके नेताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या उसको आप लाजमी ठहराते हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस इस तरीके का जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत नहीं है। जो भी छात्रों के अभिभावक होते हैं उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे वहां पढ़ने गए हैं तो उन्हें पढ़ना चाहिए। इस तरीके के राजनीतिक जो कार्यक्रम, हथकंडे, नौटंकियां होती है उसमें नहीं जाना चाहिए। फिर भी छात्रों की इच्छा होगी तो वो उसके ऊपर है। दूसरी बात, इन्होंने जो सवाल उठाया कि हमारा शिक्षा का बजट हाईएस्ट बजट है 1,40,00,000 1.4 लाख करोड़ है, हाईएस्ट है अभी तक। हाँ, वो परसेंटेज में कम इसलिए दिखता है कि उसके अंदर आप देखोगे तो वो बजट का जो इकोनॉमी है वही डबल हो गई है जस्ट। यानी जो अपनी जीडीपी है वो आप देख लोगे तो 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन, तो आपको परसेंटेज में दिख रहा है। तो आप लोगों को इसी तरीके से गुमराह करते रहिएगा। अब इन्होंने जो उठाया है एक वो ओएसएम प्रणाली वाला मामला, वो अपन यदि बात करें तो वो सीबीएसई से जुड़ा है कि इन्होंने इसको वो दे दिया। उसका जवाब देता हूं मैं। जो एक कॉम्प्ट करके एक संस्था है जिसको सीबीएसई ने पेपर जांच, कॉपी जांच के लिए अधिकृत किया था, वो कंपनी पहले तेलंगाना के अंदर इस तरीके का काम उसका सही नहीं था, इस कारण से उसको बाहर किया गया था। उसके बाद 2024 और 25 में तमाम कई जो तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज है और कर्नाटका की यूनिवर्सिटीज है वो वहां पर 24-25 में उसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर चुकी है। ऐसा कांग्रेस के काल में। तो यदि उतनी खराब थी तो आपको ये ध्यान देना चाहिए था। सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्या है कि आरोप लगाती है, इन्हें अपना इतिहास भूल जाते हैं, इन्हें कुछ अपने सिस्टम को भूल जाते हैं। ये देखो, मैं कह रहा हूँ नीट पेपर लीक हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, छात्र हितों के खिलाफ है और हम लोग इसके खिलाफ है। हम इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, ये हम लोग स्वीकार करते हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी जिम्मेदारी ली है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस कांग्रेस के टाइम एक सिस्टम खड़ा किया जाता था जिसमें इसके जैसे अशोक गहलोत के पीएसओ तक इसमें शामिल थे पेपर लीक के अंदर, मतलब बड़े अधिकारी शामिल होते थे और नियुक्तियां करते थे। और जो इनकी एक अमृत कौर सिद्धू है पंजाब की विधायक रही थी, उन्होंने एक बात कही थी कि 500 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री बनने के लिए लिया जाता है, तो यहाँ पेपर लीक का सिस्टम करने के लिए कांग्रेस पार्टी पैसे लेती है और राहुल गांधी तक पहुंचते हैं वो तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सुरेश जी, आपको लगता है पेपर लीक प्रकरण का ये पूरा जो घटनाक्रम बुना गया है वो कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस के रहते हुए बुना गया है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं?
ये कांग्रेस के टाइम पे इस तरीके के नेक्सस पैदा हुए हैं। सबसे ज्यादा ये राजस्थान में पैदा सवाल हुआ। ये है कि पूरा अगर का पूरा कांग्रेस एक बार माफिया के लिए पैदा ही मान अरे राजस्थान में भाई, कांग्रेस के एक काल बार में के हुआ लिए है। पिछले मान भी 12 लिया जाए कि साल से कांग्रेस का आपकी कार्यकाल में हो तो सरकार आपने है, किया क्या? डबल इंजन की सरकार। कुछ तो शर्म करो बीजेपी वालों, 12 साल से आप सरकार में हो, क्यों कांग्रेस को सीबीएसई खोजकर के अपनी 2011 और विफलताओं 12 को में छुपा तमाम रहे पेपर लीक हैं? हुए थे। एआई ट्रिपल ई का पेपर लीक हुआ था। 2024 सीबीएसई के में फिजिक्स के 20 पेपर लीक हुए थे लाख 2011 बच्चे 12 में। बैठे थे, 20 लाख बच्चे बैठे थे। 2024 में पेपर लीक हुआ था, मामला हाई कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था। क्या हुआ? क्या हुआ? वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, उसके बावजूद और उसकी सारी शर्तें, आपने जो मैंडेटरी शर्तें थी वो शिथिल कर दी कि देना तो इसी कंपनी को है, क्योंकि आप नीट और सीबीएसई में बिल्कुल मिक्स कर रही हैं। बिल्कुल एक्चुअली आपको पता नहीं है मैटर को। नीट मैटर नहीं सीबीएसई पता आपको। दोनों ही देश के, भारत देश के बच्चे हैं। ये भारत देश के नहीं, मैं नीट ये में कह रहा हूं अब दोनों चीजों विदेशों को से मिक्स कर नहीं रहे हैं। आते हैं। 2024 को सरकार भारत 2026 की से है, नीट को भारत सीबीएसई सरकार से तो की ये है, अलग अलग भारत मुद्दा सरकार मुद्दा की उठा है। है, मुझे लगता है कि पढ़ के दोनों आइए थोड़ा सा। पेपर, नीट को दोनों सीबीएसई से थोड़ा अलग सीबीएसई रखिए। चाहे अलग अलग है दोनों। एनटीपीसी हो, सीयूईटी हो, एसएससी हो, नीट हो, रीट हो, सब सूरज जी लीक हो रहे दोनों हैं आपकी डबल इंजन की क्यों क्यों सरकार सूरज जी में। माफ ये कीजिएगा आप तो समझ सूरज जी नहीं इस एक पा बार पर रही तो मुद्दा, एक आपको बार नहीं जिम्मेदारी पता है। सूरज जी जवाबदेही आपको मैं क्यों सब लगता है ये समझ अलग है? पा रही हूँ। अगर ये और बात मैं ये भारतीय बता जनता दूं, पूरी भारतीय और छात्रों के साथ हो रही अनियमितता अन्याय को लेकर बात है, तो क्यों आपको सूरज जी ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं? नहीं, ये जो बात कह रही है ना कि जिस एजेंसी को ये दे दिया गया वो ये इसी से सीबीएसई इनकी की बात कर रही है। संवेदनशीलता का पता चलता बात है। आप सीबीएस मैं पेपर मुद्दे की बात कह रहा भारतीय हूं कि ये दोनों की छात्र अलग हैं, अलग बातें हैं, हमारे तो देश एक ही की मिक्स करें, युवा इनको पता पीढ़ी नहीं का एक्चुअली। भविष्य है, तो दोनों गरीब चीजों को जनता मिक्स का कर रहे भी हैं। मामला आपने है, प्रैक्टिस ट्री जिन्हें सही अपनी संस्था के रख रहे हैं, आपने नाकामयाबी इसके का रख रहे हैं तो बिल मिक्स हो थमा जा रहे हैं। देते हैं आप तो फीस के नीट का नाम अलग पर। मुद्दा है, सीबीएसई का अलग मुद्दा है। और ये बता जो दूं, संस्था को भारतीय दिया गया जनता पेपर स्कैम पार्टी की की बात वो सरकार सीबीएसई की है। कोटा के जहां तक बात पेपर लीक की और कोचिंग नीट से स्टूडेंट्स संबंधित और है, मैं कोचिंग ये कह वालों रहा को हूं इनको पता धमकाया नहीं है जा एक्चुअली रहा है कि कंफ्यूज है, आप इसमें इसलिए कह रहा हिस्सा हूं। न ले। ठीक है, बहुत मैं तो बहुत कहती हूँ शुक्रिया ये सुरेश राहुल जी, जी के बहुत लिए बहुत और शुक्रिया भारती पॉजिटिव कुमावत काम जी, आप दोनों करेगी। का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्योंकि समय का अभाव है, इस वजह से मुझे ये चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ रही है, लेकिन लाजमी तौर से आप दोनों से संवाद करके इस पूरे मुद्दे पर तफसील से बात करके समझने का प्रयास किया कि इस वक्त राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा चलन और सबसे ज़्यादा जो प्रबलता के साथ उठाया जा रहा मुद्दा पेपर लीक एक बार फिर सियासी सुर्खियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। और राजस्थान में कोटा का जो राहुल गांधी का दौरा है वो आने वाले वक्त में राजस्थान की सियासत में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है। तमाम पार्टियां लगातार प्रमुखता के साथ, प्रबलता के साथ अपने अपने दावे, अपने अपने संवाद, अपने अपने वक्तव्य पेश कर रही है। और आने वाले समय में ये मालूम चल पाएगा कि आखिर राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की संगठनात्मक रणनीति किस और किस दिशा में बढ़ती है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।